हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोट्स एंड स्ट्रीम। हम बोट्स ऑन स्ट्रीम के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब जैसे ये नदी बह रही है, ये नीचे को बह रहा है ना, बहाव नीचे को है, तो अगर नाव नीचे को जाएगी तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और दूसरा वर्ड है अप स्ट्रीम, अगर नाव ऊपर को आएगी तो वो है अप स्ट्रीम। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, इफ़ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, अगर शांत जल में नाव की गति है 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में एक किलोमीटर की स्पीड वो तय करती है। और स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, और जो धारा की गति है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जो नाव की चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड होगी, जो गति होगी हमारी नीचे को जाते वक्त, वो क्या हो जाएगी, A+B हो जाएगी, है ना। जैसे आपकी नाव चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी का बहाव है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो दोनों तो नाव जल्दी जल्दी पहुंचेगी ना, क्योंकि आप पानी के बहाव के संग जा रहे हैं नीचे को, है ना, तो जल्दी जाएंगे आप, तो यानी कि नाव की और धारा की दोनों की चाल इसमें जुड़ेगी। और ठीक उसकी उसी तरह आपकी नाव की चाल है 4 किलोमीटर, और धारा जो है बह रही है वो नीचे को 3 किलोमीटर। आपको ऊपर को आने में थोड़ा ज़्यादा ताकत भी लगेगी ना, और तो समय भी तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो स्पीड होगी ऊपर को आते वक्त वो क्या हो जाएगी, A-B किलोमीटर पर आवर। नीचे को जाते वक्त तेज़ जाएंगे आप पानी के बहाव के संग, जल्दी जल्दी बिल्कुल, तो A+B वो ऊपर को आते वक्त A-B हो जाएगी। और जो हमारा तीसरा जो फैक्ट है जो आपको जानना है, अगर इफ़ द स्पीड डाउन स्ट्रीम, अगर नीचे को जाते वक्त जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे को जाते वक्त जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो ऊपर को आते वक्त है स्पीड वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल की जो चाल होगी वो कितनी होगी, A+B, नीचे को जाना ऊपर को जाना अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पानी के बहाव है उसकी गति हो जाएगी A-B किलोमीटर पर आवर अपॉन 2। ठीक है, ये बहुत मेन फैक्ट है जो आपको क्वेश्चन शुरू होने से पहले समझने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर। जो स्पीड है, एक आदमी नाव चला रहा है, ऊपर को आते वक्त उसकी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे को जाते वक्त जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी चाल नीचे को जाते वक्त ज़्यादा होगी या ऊपर को आते वक्त ज़्यादा होगी? नीचे को जाते जाते वक्त ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप तो पानी भी नीचे को बह रहा है, आप भी नीचे को जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाएंगे ना, इसलिए आपकी गति नीचे को जाते वक्त ज़्यादा होगी। तो हमको फाइंड करना है कि शांत जल में क्या बोलते हैं, मैन इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, की स्टिल वाटर में और रेट ऑफ करंट कितना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रेट ऑफ स्टिल वाटर। ठीक है, शांत जल में क्या होगा, नीचे को कितने में गई 10, ऊपर को कितने में आई 7/2, है ना। अभी अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था ना, ये स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है, नीचे को जाना प्लस ऊपर को आना बट्टे 2। ठीक है, तो वैसे ही मैंने करा है, नीचे को गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऊपर को आई है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बट्टा 2, 10 7 17/2, यानी कि 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शांत जल में जो शांत जल है वो कितने की गति से बह रहा है, 8.5 किलोमीटर की गति से बह रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए आप, नाव की गति ज़्यादा होती है या पानी की गति ज़्यादा होती है? पानी की गति ज़्यादा होती है? नहीं, हमेशा नाव की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर पानी की गति ज़्यादा होगी तो नाव बह नहीं जाएगी क्या? इसीलिए हमेशा याद रखिए, हमेशा नाव की स्पीड ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले से। अगर आप किसी नदी पर नाव चला रहे हैं तो हमेशा आपकी नाव की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर कभी नदी की स्पीड ज़्यादा हुई तो आप तो उसमें नाव चला ही नहीं सकते हैं, आप तो बह जाएंगे उसमें। चलिए क्वेश्चन की ओर। तो जो शांत जल की चाल है वो कितनी, पानी कितने से बह रहा है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। ठीक है, और चलते हुए में रेट ऑफ करंट कितना होगा, रेट ऑफ करंट ठीक उसका उल्टा ऊपर को आते वक्त कितना हो जाएगा, 10 - 7/2, यानी कि 3/2।
2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं, रेट ऑफ, हमें ये निकालना था रेट ऑन स्टिल वाटर और रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ स्टिल वाटर शांत जल में चाल कितनी होगी उसकी 8.5, और रेट ऑफ करंट कितना होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अ मैन टेक्स 3 आवर 45 मिनट टू रो अबाउट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक आदमी जब नीचे की ओर को 15 किलोमीटर जाता है तो वह जो समय लेता है वह लेता है 3 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, और 2 घंटा 30 मिनट लेता है 5 किलोमीटर ऊपर को आने का। 15 किलोमीटर कहाँ जा रहा है नीचे को, तब समय कितना ले रहा है 3 घंटे 45 मिनट। अब क्या कर रहा है 5 किलोमीटर ऊपर को आ रहा है, तो और समय ले रहा है 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। तो आपको स्पीड फाइंड करनी है रिवर की, रिवर करंट की, धारा की, क्या बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको आपको स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड कैसे आएगी, 3 घंटा 45 मिनट है ना, इसको आप पहले उसमें बदल लीजिए 3 प्लस घंटे में 45/60। ठीक है, 3 प्लस 45/60, तो ये 15 3 45, 15 छक्को 60, तो ये कितना आ गया 3/3/4 आ गया आवर। वैसे 2 घंटा 30 मिनट को भी बदल लीजिए 1/2, यानी कि 2/1/2 ये आ गया है। ठीक है, तो रेट डाउन स्ट्रीम नीचे को जाते वक्त कितनी होगी आपकी, डिस्टेंस कितनी है 15 गया ना। स्पीड इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू, तो हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है जाते वक्त 15 है, टाइम समय कितना ले रहा है 3/4 ले रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी, किस में आ जाएगी किलोमीटर, क्योंकि स्पीड मैंने कुछ नहीं लिखा है, स्पीड बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल निकालनी है, दूरी 15 किलोमीटर है और समय ले रहा है 3/4, तो ये आएगा आपका 15 गुणा 4/15, 15 से 15 कट गया, ये आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नीचे को जाते वक्त चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर को आते वक्त कितनी हो जाएगी, ऊपर को आते वक्त हो जाएगी आपकी, ठीक उसी वक्त चाल बराबर दूरी बट्टा समय कितना है 2 से 2/4, ये आ गया 5 से 2 दूना 4 1 5/2। ठीक है, ये हो गया 10/2, ये आ गया 10/5, तो ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। नीचे को जाएगा तो कितने की गति से जाएगी नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर को आएगी तो कितने की गति से आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है शांत जल में, और इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज रो अप टू अ रो डाउन ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ करंट। चलिए, एक व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शांत जल में चल रहा है, और वह क्या ले रहा है, क्या बोलते हैं, जो उसकी गति है नीचे को जाने की, वह ऊपर की गति आने से तिगुनी है। समझ गए, जो नीचे को तेज जाएगा ऊपर को तेज जाएगा, वो नीचे को तेज जाएगा पानी के साथ, तो नीचे को जाएगा वो तिगुनी स्पीड से डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा वो 3x से, है ना, डाउन स्ट्रीम में जाएगा वो 3x से, और अप स्ट्रीम में आएगा ऊपर को कितने में आएगा वो x से, है ना, क्योंकि नीचे को जाते वक्त थ्राइस है, तिगुनी है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब उसकी गति शांत जल में कितनी होगी, स्टिल वाटर, शांत जल में निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नीचे को जाना प्लस ऊपर को जाना बट्टे 2, 3 1 4x/2, यानी कि 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, है ना। शांत जल में मतलब नीचे को जाएगी, स्टिल वाटर में कितने बजे जाएगा वो 2x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा। अब क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर की मैंने स्पीड निकाल ली है 2 किलोमीटर, और इसकी स्पीड यहाँ दी है 18, 2x बराबर 18 होगा, ये होगा 2x बराबर 18। क्यों, क्योंकि रेट इन स्टिल वाटर बराबर रेट इन स्टिल वाटर, है ना, दोनों बराबर बराबर
2x बराबर 18, x बराबर 18/2, x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में कितनी है उसकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये है आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा किस में होगी, ऊपर को आते वक्त। 9 किलोमीटर प्रति घंटा कब होगी, ऊपर को आते वक्त हमने x माना है तो x की वैल्यू आई, और नीचे को जाते वक्त कितनी होगी, 9 × 3, है ना। x की वैल्यू 3, डाउन स्ट्रीम में 3x थी ना, 3 × x, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब नीचे को नदी नाव जाएगी तो क्या बोलते हैं, जाते वक्त होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। अगर यही नाव ऊपर को आएगी तो कितने की रफ्तार से आएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगी। क्वेश्चन को मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। जो शांत जल में कितने की स्पीड है, 18, ठीक है। और जो शांत जल में चलता है वह ऊपर को आने के मुकाबले तिगुनी से चलता है। तो मैंने मान लिया कि ऊपर को आता है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नीचे को जाता है 3x। तो रेट, और तो शांत जल में उसकी स्पीड हो जाएगी 3x + 2x/2, तो ये हो गया 4x/2। तो नीचे को जाने वाली वैल्यू मेरी आ गई 2x। अब मुझे नीचे को जाने वाली वैल्यू 18 दी है, तो मैंने 2x को 18 के बराबर रख दिया। x की वैल्यू आ गई 9, और एक x की वैल्यू जो 9 आई ये है ऊपर को आते वक्त, और नीचे को जाते वक्त 3x, यानी कि 9 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, 27। समझ में आ गया, नीचे को 27, ऊपर को 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से समझिए इसे। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें लिखा है कि देयर इज़ अ रोड, एक रोड है नदी के बगल में। दो मित्र ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एक जगह से जिसका नाम है प्लेस ए से शुरू की डिस्टेंस बी तक, ठीक है। एक यहाँ से नदी है ना, रोड के बगल में नदी है, ठीक है। ए प्लेस ए मूव्ड टू अ टेम्पल सिचुएटेड इन अनदर प्लेस बी, ठीक है। ए से दूसरी जगह, ए से दो स्थान की ये 2 स्थान है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। दोनों यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। एंड देन रिटर्न टू ए अगेन, ठीक है। दोनों दोस्तों को यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसके बाद दोबारा यहाँ से यहाँ वापस आना है, अपने प्रारंभिक स्थान में आना है। एक व्यक्ति जो गया है वो साइकिल से गया है, रोड या साइकिल से नदी में तो जाएगा नहीं वो साइकिल से, ऑब्वियसली रोड से जाएगा। तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे से गया भी होगा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से आया भी होगा। जबकि जो दूसरा है जो नाव से गया है उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर। वाइल द अदर सेल्स ऑन अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा इफ़ द रिवर फ्लोज, ठीक है। नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ़ द रिवर फ्लोज, अगर पानी का बहाव कितना है, पानी का बहाव जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, तो कौन सा दोस्त जल्दी आएगा स्थान ए पर। एक जना साइकिल से गया, एक जना नाव से गया, ठीक है। देखिए साइकिल वाला जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, यहाँ को भी गया, 12 से यहाँ को भी आया, तो उसकी जो औसत चाल हो जाएगी साइकिल वाले की वो 12 ही रहेगी, है ना। 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो रहेगी, जा भी 12 से रहा, आ भी 12 से रहा, तो औसत चाल उसकी 12 ही रहेगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया आपको। जैसे 12 यहाँ से गया, 12 यहाँ से गया, 2 24/2, 12 ही तो रहा ना। जो औसत चाल होगी उसकी 12। अगर आप ए से बी तक जाते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और आते भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से हैं, तो आपकी औसत चाल भी तो 1 घंटे की 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार साइकिल वाला भी 12 किलोमीटर से गया, 12 किलोमीटर से आया, तो उसकी औसत चाल भी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, बोट वाले की, ठीक है। बोट वाला जब नीचे को जाएगा डाउन स्ट्रीम को, बोट वाला जब डाउन स्ट्रीम को जाएगा, ठीक है ना, नीचे को जाएगा तो उसकी नाव की चाल जुड़ेगी और पानी के बहाव की चाल जुड़ेगी ना। नाव की चाल जोड़ दी, पानी की चाल जोड़ दी, तो नीचे को कितनी स्पीड से जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। और ऊपर को आते वक्त कैसे कितने की स्पीड से आएगा, 10 - 4, तो ये आएगा ऊपर को आते वक्त 6 किलोमीटर प्रति चाल से आएगा। तो जो इसकी औसत चाल होगी, एवरेज स्पीड जो होगी इसकी, औसत जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। ये आपने औसत में पढ़ा होगा। 2x की वैल्यू कितनी है, 14, y की वैल्यू कितनी है, 6,
और 14 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 गुणा 14 गुणा 6 बट्टे 14 और 6 20। ठीक है, 2 दशम 20, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 छक 42 बट्टे 5, 42 बट्टे 5, तो कितना हो गया है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसकी औसत चाल कितनी आ गई 8। साइकिल वाले की कितनी है 12, साइकिल वाले की 12 है, बोट वाले की 8.4 है। तो जल्दी ये आएगा जल्दी कौन आएगा, साइकिल वाला ना। साइकिल वाले की 12 एक घंटे में ये 12 जा रहा है, ये एक घंटे में 8.4 जा रहा है। तो ज़्यादा कौन जा रहा है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, साइकिल वाले की। यानी कि साइकिल वाला क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ही विल रिटर्न टू ए फर्स्ट। ठीक है, वो ए स्थान की दूरी पर जल्दी आएगा। समझ में आ गया आपको। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन बोलता है अ मैन रोज 7.5 किलोमीटर शांत जल में कितने की उसकी शांत जल में चाल कितने की उससे है 7.5। अगर नदी का बहाव 1.5 किलोमीटर है और वो 50 मिनट रो करता है और वापस आ जाता है तो स्थान की दूरी कितनी है। ठीक है, 50 मिनट में वापस आ जाता है तो ए से लेकर बी, तो हाउ फार इज़ द प्लेस, तो अभी भी वो जगह कितनी दूर है। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे नीचे को जाते वक्त, डाउन स्ट्रीम में नीचे को जाते वक्त तो तेज़ होगी ना, तो ये होगी पानी, ये होगी क्या बोलते हैं नाव की चाल 7.5, 7 होल 1/2 मतलब 7.5, 7.5 ये हो गई, प्लस पानी का बहाव कितना है 1.5 है ना। रिवर रनिंग, पानी का बहाव इतना है और नाव की चाल 7.5 है। तो नीचे को जाते वक्त उसकी स्पीड हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे को जाता है। और ठीक ऊपर को आते वक्त अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 7.5 माइनस 1.5, ये हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये नदी है, नीचे को जाता है 9 से, ऊपर को आएगा 6 से। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस मैंने मान ली, दोनों स्थानों के बीच की दूरी वो हो गई x, है ना। फॉर्मूला बताया आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि मैं इसको टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकता हूँ। डिस्टेंस मैंने मान ली है x। ठीक है, नीचे को जाते वक्त होती है इसकी चाल 9। ठीक है, प्लस फिर दोबारा ऊपर को आते वक्त हो जाती है कितनी 6, और ये पूरे में ले रहा है, कितना समय ले रहा है आने और जाने में 50 मिनट, 50/60। 60 ही क्यों लिखा, घंटे में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सब भी घंटे में ही है। 0 से 0 कट गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5/6 इंटू 18 आएगा एक्स की वैल्यू, तो 6 ये आएगा 6 18। ठीक है, 6 18, तो ये आगे तो 18 एकम 18, 18/6 3 नहीं 5, 6 18, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दोनों स्थानों की 3 किलोमीटर है। यानी कि दूरी कितनी है ए से लेकर बी तक, 3 किलोमीटर की है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। नाव की चाल है 7.5, पानी और धारा की चाल है 1.5। नीचे को जाते वक्त दोनों की स्पीड जोड़ दी, ऊपर को आते वक्त आपस में माइनस कर दी, और दूरी ले ली x/9 प्लस x/6। आने और जाने में कुल दूरी लगती है 50, इसलिए प्लस करा। आने और जाने में दूरी लगती है 50 मिनट, तो दोनों को प्लस करा, बराबर 50/60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 3। यानी कि x हमने क्या माना था, दूरी मानी थी ना, डिस्टेंस बराबर x, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर की है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना लास्ट सवाल जो बहुत ज़रूरी है। लास्ट सवाल है हमारा, एक आदमी रो करता है, मतलब नाव चलाता है 40 किलोमीटर ऊपर को और 55 किलोमीटर नीचे को। ठीक है, इन 13 घंटे 40 किलोमीटर ऊपर को आए आप, ये नदी है, ऊपर को 40 आए, नीचे को 55 गए, इसमें टोटल समय लगा 13। ठीक उसी तरह दूसरा 30 किलोमीटर आप ऊपर को आए, 44 किलोमीटर आप नीचे को गए, तो समय लगा 10 आवर। तो मुझे बताइए कि शांत जल में चाल कितनी होगी। नाव की चाल भी बताइए और धारा की चाल भी बताइए। ठीक है, तो हम इसको
सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि जो ऊपर की स्पीड है अप स्ट्रीम है वो है x किलोमीटर पर आवर, वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम का रेट है नीचे को जाते वक्त वो है y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आपने क्या करा, वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस कितनी है एक में 40 बट्टे x, है ना। ऊपर को गए ना, अब ऊपर को मैंने x माना है 55, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम को मैंने माना है वहाँ 4 आपकी y, और टोटल समय लगा आपको 13 आवर। 55 बट्टे y बराबर 13 आवर, पहली इक्वेशन समझ में आया आपको। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे टाइम दिया था, ये मैंने टाइम लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस मुझे दी है 40, और मैंने स्पीड कितनी लिख दी x, वैसे ठीक 55 + y बराबर 13। दूसरी उसमें भी ऐसे ही करूँगा मैं। 30 ऊपर को गया है, ऊपर को मैंने माना है x बट्टे x, नीचे को गया है कितना 44, और इसको माना है मैंने y, है ना। नीचे की गई हुई स्पीड को माना है y, और इसमें कुल समय लगेगा 10, और ये बन गई 2 इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करेंगे आपस में तो ये आएगा आपका, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा, ये आपका वैल्यू आएगी आपकी y की वैल्यू आ रही है 11। इसको इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी, ठीक है। y की वैल्यू 11 आएगी। आप y की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दीजिए, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। जब आप y की वैल्यू 12 आई है ना, कहीं पर भी पुट करेंगे तो उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कहाँ कितनी आई है 11, कितनी आई है 11, y की वैल्यू कितनी आई है 11, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आई आपकी 5, ठीक है। यानी कि आपकी ऊपर को आते वक्त कितनी थी, y की वैल्यू ऊपर को आते वक्त थी x, यानी कि ऊपर को आप आ रहे हैं 5 किलोमीटर से, नीचे को आप जा रहे हैं 11 किलोमीटर से, है ना। तो रेट आपका जो हो जाएगा स्टिल वाटर में, शांत जल में आपका जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी होगी 11 + 5/2, 16/2, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आपकी क्या होगी शांत जल में होगी। और ऊपर को आते वक्त रेट ऑफ करंट, पानी का बहाव की स्पीड क्या है 11 - 5/2, 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर है किसकी, धारा की। और उसके जल की पानी की वो क्या बोलते हैं, नीचे को जाते वक्त आप कितने से जाएंगे 8 से, और धारा की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो मैंने 6 क्वेश्चन लगाए हैं बोट एंड स्ट्रीम से, मैं आपसे कह रहा हूँ इससे ज़्यादा टफ लेवल के क्लैरिकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको मैंने और भी ज़्यादा वीडियोस बनाई है अलग अलग टॉपिक्स में, आप उन्हें देखिए, समझिए और उनका घर में अभ्यास करिए और अपने को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।